नमस्ते, पॉडकास्ट में स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप यहाँ आए और मैं आपके थ्रू जनता से मिल सकूँगी। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मैं भी इस तरीके का पॉडकास्ट करना चाहता था क्योंकि आजकल बहुत सारी आ रही हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ भ्रांति भी हैं जो मैं खुद भी क्लियर नहीं हो पाता हूँ उन सब से बारे चीज़ों को लेकर। तो इसको एकदम बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है और ये कैसे काम करती है। न्यूमरोलॉजी बेसिकली जो विज्ञान है वो नंबरों का विज्ञान है। हम्म। और ये ऐसा नहीं है कि आज आया है। हालांकि अभी के टाइम में चाइना से आया लोसू बहुत फेमस हो रहा है, लोसू ग्रिड। बट अगर असली में इसका इतिहास देखें तो हिस्ट्री बताती है कि ये हमारा ही साइंस है। हम्म। यहाँ से सालों पहले चला गया था, जो यहाँ पे इतने आक्रमण हुए, यहाँ पे हमारा इतिहास सारा यहाँ से एक तरह से ड्रेन आउट हो गया और वही अलग अलग जगह जाकर वहाँ से वापस फिर से होकर आया, आया है। हाँ। क्योंकि अगर लोसू ग्रिड की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की बात होती है, तो सबसे पहला नाम लोसू ग्रिड का आता है। और ये जो ग्रिड है वो एक्चुअल में हमारा लक्ष्मी ग्रिड है। हम उसको बनाते हैं, हमारे जो यंत्राज होते हैं उनमें वो ग्रिड ऑलरेडी चलता आया है बहुत पहले से। बहुत पहले से। अगर आप सिंपल वे में न्यूमरोलॉजी की बात करें तो नंबर्स क्या हैं? हम क्या बिना नंबर के हम कहीं भी कुछ भी हमारा हो सकता है? आप पटना से दिल्ली आए या नोएडा आए, अभी नोएडा में बैठे हो, तो पटना ये भी अपने आप में एक नंबर है। क्योंकि किसी सिटी को बिना नाम के क्या आप प्रोनाउंस कर सकते हो या उसका अस्तित्व समझ सकते हो? नहीं, बिल्कुल। आपका नाम रवि। रवि, तो इस नाम के बिना आपका अस्तित्व कैसे है? अगर मुझे बताना होगा, मुझे आपको लाइक पॉइंट आउट करना है, तो मैं बिना नाम के आपको कैसे करूँगी? हाँ। तो इसीलिए नाम, नंबर, ये जो चीज़ें होती है ना, ये हमारा बेसिक है। हम किसी न किसी डेट को पैदा होते हैं। हम पैदा होने के बाद हम अगर हॉस्पिटल में हो या घर में हो, अगर हॉस्पिटल में होते हैं तो उस पर्टिकुलर बर्थ का भी नंबर होता है जिस पे हम बॉर्न होते हैं। वहाँ से जब हम निकलते हैं, जब तक हमें नाम नहीं मिलता तो डॉक्टर हमें बेड नंबर से बताते हैं या फिर हमें मदर के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। वहाँ से जब हम निकलते हैं हमें एक गाड़ी मिलती है जिससे, चाहे हम ऑटो से, रिक्शा से आएँ, चाहे हम गाड़ी से आएँ, किसी भी चीज़ से आएँ, उसका भी एक नंबर होता है। अगर हम अपनी लेन में आते हैं तो हमारे लेन का भी एक नंबर होता है। हम जिस घर में रहते हैं उसको भी एक नंबर मिला होता है। और उसके बाद हम घर में आकर जिस रूम में रहते हैं उसे भी कुछ ना कुछ कहा जाता है। तो बिना नंबर के तो किसी चीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर ये कहा जाए, बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं और ऐसा कहते हैं कि एक ही डेट ऑफ बर्थ को बहुत सारे लोग बॉर्न होते हैं, उनका भविष्य एक जैसा कैसे होता है? और जो हो सकता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही होता है, इसलिए बिल्कुल, मैं ये सोच ही रहा था कि सेम डेट पे तो कई सारे लोग होते हैं। हाँ, तो यही चीज़ है जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में अगर देखा जाए तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके तो टाइम में भी मुश्किल से 1 मिनट का डिफरेंस होता है। तो अगर उनकी चार्ट में देखा जाए तो बहुत डीप में जाएंगे तब जाकर के कुछ चेंजेस नजर आएंगे, अदरवाइज तो चेंजेस ही नजर नहीं आएंगे सेम फेस पे। तो क्या दोनों का भविष्य एक जैसा होता है? आपने तो बहुत लोगों को देखा होगा, तो क्या किसी दो जुड़वा बच्चों का भविष्य एक जैसा है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब वो बड़े जैसे जैसे होते हैं, सबसे पहले तो उन्हें नाम ही अलग अलग मिलता है, तो उस नाम की फ्रीक्वेंसी उनके साथ ऐड हो जाती है। और न्यूमरोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो 3 चीज़ होती है: डेट जिस पे आप बॉर्न होते हैं, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, और आपका नाम। इन तीनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो माइंड, बॉडी, सोल का है। जो हमारी डेट है वो हमारा माइंड है, जो हमारा ये पूरी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारी बॉडी है। मतलब जैसे अगर आप किस डेट को आप बॉर्न हुए हैं? 20/4/96। 20/4/96। तो 20 यानी जो 2 नंबर, यानी आप मून से रूल होते हो। और आपके लिए तब ये, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का फील्ड होता है, जो 2 नंबर चंद्रमा वाले होते हैं वो इमोशनल होते हैं और साथ ही साथ बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। तो उस हिसाब से आपके लिए ये प्रोफेशन अच्छा है। लेकिन अगर मैं देखूँ कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, तो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में उसको जब हम ऐड करते हैं तो उसके बाद जो नंबर आता है वो बताता है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, हम किस तरीके से वर्क करेंगे। इसको ऐड कैसे करते हैं हम लोग? जैसे आपने बताया 20/4/4। हाँ, और आगे 96। 1996। तो 20/4 2 और 4 6 और 1996। तो 9 9 18 19 19 और 25,
7, 7 और 6, 6 6 12 और 1 13, 13 यानी 4। ठीक है, 13 एक और 1 + 3। अच्छा, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखते हैं पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में दोस्ती है कि नहीं, यानी आपका दिमाग जो कहता है और उसका जो एग्जीक्यूशन है, इन दोनों के बीच में अगर सिस्टम सही रहेगा तो आप जो सोचोगे उसको तरीके से कर पाओगे। अगर उन दोनों में दोस्ती नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के लिए फ्रेंडली नहीं है, तो आपके काम में स्ट्रगल आएगा, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो फ्रेंडली है या नहीं है? यही न्यूमरोलॉजी में हम यही गाइड करते हैं लोगों के कि कुछ नंबर एक दूसरे के लिए, हर चीज का अपना एक महत्व है। जैसे नंबर्स कितने होते हैं, 1 से लेकर 9 तक। 0 को हम किसी के साथ भी रखें, 0 का एक अलग सिस्टम चलता है, बट जो नंबर्स माने जाते हैं वो 9 माने जाते हैं, और हर नंबर के साथ एक प्लैनेट एसोसिएट होता है। जैसे अगर हम नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 सन से रूल होता है, और सन जो प्लैनेट है, एक नंबर को हम फादर से भी चेक करते हैं, एक नंबर को हम हमारी जो हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट, अगर हमारे पीएम, वो भी एक नंबर से देखा जाए, सेंटर में रखें सन को। हाँ, तो सन हो गए। सन वाले जो लोग होंगे, यानी जो लोग भी किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को बॉर्न हुए हैं, वो सारे लोग सन से रूल्ड होते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी देखना होता है कि उसके अंदर जो 2 कंपोजिशन आए हैं, जो 2 नंबर और आए हैं, जैसे एक में तो वो सिंगल है ही है, लेकिन अगर 10 से 1 हुआ है तो 1 + 0, 19 से जो 1 हुआ है उसमें 1 की फ्रीक्वेंसी भी है और 9 की भी है, और अगेन जो 28 वाला 1 है उसका भी एक अलग मतलब है। तो इनमें सारे 1, हाँ, जितने भी सन वाले रहेंगे वो अथॉरिटी वाले होंगे, उनके अंदर थोड़ी ईगो भी होगी, क्योंकि वो डिटरमाइंड होते हैं, कम एज में अपने बूते सफलता हासिल करने का उनके अंदर जज्बा होता है, नंबर 1 वाले को। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से देखी जाती है। उसी तरीके से अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 जो होता है वो मून का होता है, चंद्रमा। अभी चंद्रमा कैसा होता है, पानी के जैसा शीतल। हाँ। तो ऐसे लोग इमोशनल भी होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं चंद्रमा और शीतलता की बात करूं, वहीं ये पानी का भी द्योतक है। और पानी कैसा होता है, जल से भी इसको रिलेट करते हैं। हाँ। और जल कैसा होता है, उसे जिस चीज में डालो वो उसी का शेप ले लेता है ना। तो उसी तरीके से इनके अंदर ये हर माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा कैसा होता है, 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स भी होते हैं, उनके मन की स्थिति बदलती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। इसे हम माँ से भी रिलेट करते हैं, इसे हम हमारे क्रिएटिविटी से, कैश फ्लो से भी देखते हैं, क्योंकि पानी कैश फ्लो है। तो जो फिक्स एसेट होता है उसे अलग प्लैनेट देखा जाता है, लेकिन जो कैश फ्लो की बात होती है वो मून से होती है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 3 नंबर जुपिटर का, जिसको रूल करता है, तो 3 नंबर गुरु का भी होता है। हमारे जितने मेंटोर्स होते हैं वो गुरु से रूल्ड होते हैं। अगर ये इनका मैलेफिक असर मिले तो आप अगर अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करोगे तो भी हमारा जुपिटर खराब हो जाता है। हाँ। इन चीजों को भी देखा कर्म से भी तो प्रभावित बिल्कुल होंगी ये बिल्कुल सारी चीजें। कर्म तो सबसे प्रधान है। हाँ। कर्म के बूते हम बहुत सारी चीजों को ठीक भी कर सकते हैं, अगर हमारे प्लैनेट के हिसाब से या अगर हमारी कुंडली के हिसाब से, हमारे न्यूमरोस्कोप के हिसाब से अगर चीजें खराब भी है तो हम कर्म के द्वारा ही तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो वो चीजें भी होती है। जो 3 नंबर होता है वो एक्सप्रेशन का भी होता है। जो 3 नंबर से रूल्ड लोग होते हैं, यानी जो किसी भी महीने की अगर 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को बॉर्न हुए, तो वो सारे 3 से रूल होने वाले लोग हुए, जुपिटर प्रधान हुआ। लेकिन किससे बने हैं, अगेन ये फिर वापस देखने की बात हो जाती है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों में अगर आप सिंपल वे में भी देखोगे तो एक क्वालिटी आपको सब में मिलेगी कि उनके अंदर नॉलेज बहुत होगा, वो हर 3 वाले को। और नॉलेज अगर है तो वो कहीं पे चुप भी नहीं रह सकते, बोले बिना अपनी बात रखेंगे। और जहां उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा वहां से वो निकल लेंगे वहां पे वो रह नहीं पाएंगे। तो ऐसा भी होता है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े, 4 नंबर की बात करते हैं तो 4 नंबर राहु का होता है। राहु जिसके पास प्लैनेट के हिसाब से राहु है, अगर ऐसे देखा जाए तो जो हमारी सोसाइटी में आपको रॉबिन हुड टाइप पर्सनैलिटी नजर आए, वैसे सारे लोगों के पास आपको 4 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर समाज के विरुद्ध जिसको भी
खड़े होने की हिम्मत है, वो राहु देता है। तो मेरा तो 4 हो गया ना, 3 और 1। लाइफ लाइफ स्टाइल। स्टाइल। हाँ, तो अब आपका अगर वैसे देखा जाए तो 2 और 4 एक दूसरे के लिए फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि रानी या माता, या रानी को क्या काम है, बदमाश लोगों से काम नहीं होता ना। हाँ, वो तो शांति से रहना पसंद करती है। तो यहाँ पे क्या होता होगा, आपकी जो कार्यविधि होती होगी, आप जो काम करना पसंद करते होंगे, अपने हाथ के काम पे ही आपको भरोसा होगा। आप जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं कर पाते होंगे, या अगर किसी ने और काम किया तो आपको लगता होगा कि एक बार उसको जब तक आप नज़र से नहीं निकालोगे, आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। बिल्कुल। और अगर आप किचन में जाओगे तो आप खाना भी बड़ा अच्छा बनाओगे। चलो, हमारी पहले बात नहीं हुई, लेकिन वैसे मन नहीं करता बनाने को। हाँ, लेकिन अगर आप जब जाता हूँ तो बिल्कुल एकदम अच्छे से हाँ, अगर आप एक चाय भी बना के किसी को पिलाते होगे तो वो उसे अच्छी लगती होगी। मेरी कोशिश भी होती है कि मैं जब पिलाऊं तो सामने वाला कहे कि हाँ वाह। और उस समय हमारी बात रुक गई थी। ये माइंड और बॉडी तो बताया ही था मैंने। जो नाम होता है वो हमारी सोल होती है, आत्मा। सोल सेटिस्फैक्शन कहते हैं ना, काम करके सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये डिपेंड करता है हमारे नाम के ऊपर। नाम इन दोनों के बीच का मीडिएटर है। तो थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि नंबर्स के हिसाब से भी नेम रखा जाता है? ऑब्वियसली, बिल्कुल अगर नहीं रखा जाए तो उसका प्रभाव? बिल्कुल, आपको कभी भी सुकून सा फील नहीं होगा। वो अपने नाम जो है, नाम के कारण, अभी आपने देखा होगा, अभी जितनी भी मूवीज आ रही हैं या बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस आप देखेंगे, इसकी सबके नाम में कुछ अल्फाबेट ऐड किया जाता है या कुछ हटाया जाता है। तो जैसे आप, मेरा नाम भी है, मेरा ओरिजिनली नाम सुनीता काबरा था, लेकिन अभी आप हर जगह देखोगे तो मैं सुनीता SD काबरा लिखती हूँ। तो जो आई की जगह मैंने ई लगाया है, वो अपने नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को लेने के लिए लगाया है। तो क्या लगाना है, ये तो जो एक्सपर्ट रहेगा। जी बिल्कुल, ये आप, क्योंकि आजकल होने लगा है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम को देखकर कुछ भी लेटर ऐड कर लेते हैं या हटा देते हैं, लेकिन उससे उनको सही रिजल्ट हर समय नहीं मिल सकता। कई बार अननोइंगली सही हो भी जाए, बट बहुत बार के केस में नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम वो चेंज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें कितने अल्फाबेट हैं, कितने वॉवेल हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, ये बिल्कुल सारी चीजें साइंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी ना। कंप्लीट साइंस है। ऑकल्ट साइंस जो है, ये उसकी एक शाखा है। जैसे विज्ञान के लिए कहा जाता है ना कि साइंस में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसी तरीके से ऑकल्ट साइंस की ये अलग अलग विधाएं हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, ये सब तरह की बहुत सारी, ये एक बहुत गहन और कह सकते हैं ना कि बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसकी बहुत सारी विंग्स हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और सबकी अपनी अपनी चीज़ों में एक्सपर्टीज होती है। तो हमने पहले बात की थी 4 नंबर तक की। अगर उसके बाद मैं बात करूं 5 नंबर क्या है? 5 नंबर सेंटर में आता है। 4 नंबर ऊपर है और 4 नंबर नीचे है। तो 5 नंबर का लाइफ में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ निकाल के देखेंगे, तो उसमें भी अगर सक्सेसफुल लोगों की डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे, आपको 5 नंबर 99% लोगों में मिल जाएगा। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 15 हो तो 5 की फ्रीक्वेंसी तो मिल ही गई ना। हाँ जी, किसी भी तरीके से, चाहे वो उनकी डेट ऑफ बर्थ में आए, उनका जो फर्स्ट लेटर को ऐड करके, जिसे हम प्राइमरी नंबर कहते हैं, कि अगर किसी की डेट, सपोज आपने 15 की बात करी, तो 1 और 5 6, उसी तरीके से अगर 1 और 4 मिला तो 5 आया। तो अगर वैसे भी 5 आए, चाहे वो उनका प्राइमरी नंबर हो या सेकेंडरी नंबर हो, किसी भी तरीके से अगर 5 आता है, या फिर अगर उसमें नहीं होता, तो ये चीज, डेट तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट नाम पे हमारा कंट्रोल है। तो वैसे केस में हम नाम वैसा लाते हैं कि जिससे कि उनकी फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज हो जाए, उनका माइंड और बॉडी के बीच में एक एडजस्टमेंट बन जाए, ऐसा रहता है। तो 5 नंबर अगर हमारी बॉडी में देखा जाए तो हमारा पेट है। पेट गड़बड़ होता है तो सारा दिमाग गड़बड़ होता है। ऐसे भी काम करती जी बिल्कुल, हम उसके तरीके से भी, इससे जैसे अगर 1 नंबर गड़बड़ है तो आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ऐसे हर चीज का पूरा मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी करते हैं हम इसमें। मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या
मतलब कैसे सारे होता है? नंबर्स पे ही होती है कि अगर किसी भी तरीके की उनके चार्ट को देख करके हम ये देखते हैं कि आने वाले समय में उनको किस तरीके की डिजीज होने की संभावना है, अच्छा। किसकी दशा आ रही है, किसकी अंतरदशा, महादशा, वो सारी चीज़ें भी होती हैं इसमें, उसके थ्रू हम वो उसको निकालते हैं। अगर वैसा रहता है तो हम उसके उपाय करके किसी चीज़ को थोड़ा सबसाइड करते हैं, किसी को थोड़ा बढ़ाते हैं, उसके द्वारा भी उनको आराम मिलता है। जैसे अगर किसी के पेट में सपोज 5 नंबर मिसिंग है तो उनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी थोड़ी। और ऐसे भी जो हमारे चक्रास से भी देखा जाता है या किसी भी तरीके से हो, अगर हम देखते हैं कि अगर उनका किसी के चार्ट में, ग्रिड में या डेट ऑफ बर्थ में, अगर अभी ग्रिड की बात यहाँ पे मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी ठीक से, तो अगर 1, 5 और 9 अगर तीनों ही मिसिंग हो, 1, 5 और 9, हाँ, 19 सेंचुरी के बाद उस सब तक तो 9 और 1 सब में है, लेकिन 2000 से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लग गई है। तो 2000 के बाद के जो बच्चे हैं उनमें आप मूड स्विंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखोगे। ये कॉमन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है क्योंकि 2 रूल कर रहा है उनको। भाई 2000 आ ही गया और उसके बाद अभी हम 20 वाली सीरीज चल रही है तो दो बार यहीं पे आ गया। तो उसके बाद अगर डेट में और ईयर में और कहीं आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ जाएगी। तो आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी भी दे देती हूँ कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं और उन्होंने अपना टाइम दिया है तो यहाँ से कुछ वो लेकर जाएं। बिल्कुल, हमारा मकसद ही एक्चुअली यही है। बिल्कुल। तो अगर किसी के ग्रिड में भी 2 टाइम्स से ज़्यादा आता है पूरी डेट ऑफ बर्थ में, या प्राइमरी नंबर या सेकेंडरी नंबर, इनको लेकर अगर 2 टाइम्स से ज़्यादा आता है तो वैसे लोगों के अंदर मूड स्विंग की प्रॉब्लम होगी। और मूड स्विंग से बचने का बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप एक सफ़ेद रंग की रुमाल लें और उसके अंदर चावल, थोड़े से चावल डालकर, और उसे अपने घर के नॉर्थ में रखें, किसी चीज़ से दबा दें। थोड़े टाइम के बाद 10-15 दिन 20 दिन वहाँ रहने दें और उसके बाद उसे ले जाकर घर से बाहर कहीं भी बिखरा दें तो चिड़ियाँ वगैरह आकर खा लेंगी। बहुत अच्छा उपाय है और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके साथ ही साथ एक और उपाय देना चाहूँगी, वो भी बहुत अच्छा काम करता है और इसके बहुत सारे रिव्यू हैं मेरे पास। 200% रिजल्ट मिलेगा ही। अगर मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, लोगों को सांस से रिलेटेड, कफ, सर्दी, जुकाम, ये सब भी हमेशा होने लगता है। और ये और अगर ज़्यादा बढ़ती है और भी चीज़ों का अगर इनपुट आ जाए तो ऐसे लोगों में अस्थमा, दम्मा, इन सब की प्रॉब्लम जो है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती है। चेस्ट में कफ जमा होना, ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो इसके लिए आप एक 2x2 का सिल्वर का स्क्वायर पीस लें और उसे अपने घर के नॉर्थ में रखें और वहाँ पर 10-15 दिन रख कर घर की कोई भी आपकी बहन बेटी हो उसको आपको गिफ्ट में दे दें। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार जो आपका ये एड्रेस है या कांटेक्ट शेयर करना चाहती हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि अगर किसी को भी वैसी मदद चाहिए तो वो आपको टच कर सकते हैं। मैं जो मेरा स्थान है ये है नोएडा में, GIP मॉल है, द ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे है, सॉपर स्टॉप के बिल्कुल सामने। यहाँ पर आप आ सकते हैं। हम ऑनलाइन भी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। मेरे पैन इंडिया और इंडिया के बाहर एब्रॉड में भी हैं क्लाइंट्स, तो अगर वो भी हमसे जुड़ना चाहें तो वो नंबर बता दे रही हूँ, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 999 यानी 99900555678। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 99900555678। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोई भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और जो हेल्प चाहें। इसके अलावा अगर चाहें तो सुनीता SD काबरा से मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, उस पे भी रेगुलर जो छोटे छोटे उपाय हैं डेली बेसिस पे डलते रहते हैं, तो आप सब उनका भी फ़ायदा ले सकते हैं। और बाकी ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, मेंशन रहेंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और मैम से संपर्क कर सकते हैं। आपने भी अपना नंबर बताया, फ़ोन नंबर, तो मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग फ़ोन नंबर भी चूज़ करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, क्योंकि किसी के भी नंबर को देखकर उसके बारे में सारा कुछ बताया जा सकता है। फ़ोन नंबर देखकर सर। इवन आपने वॉच नहीं पहनी, वॉच
बहुत मैटर करती है। आपकी वॉच को देखकर भी बताया जा सकता है। आपने वॉच नहीं पहनी, मैं कहूँगी आपको कि वॉच पहननी भी चाहिए और गाइडेंस लेकर पहननी चाहिए। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में सिर्फ वॉच ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ रहती है और चलती रहती है। क्या आपने वॉच के अलावा किसी भी और चीज़ को चलते हुए देखा है? नहीं। तो वो क्या, पहले ज़माने में कहा जाता था हम अपना समय साथ लेकर चलते हैं। तो बस समय साथ लेकर चलना है, लेकिन इसका ये ध्यान रखना है कि वो समय खराब साथ लेकर ना चले। एक्चुअली मेरे हाथ में कुछ ऐसा रहता है ना, ये तभी मैम ने गिफ्ट करा और इसका भी मतलब ही पूछूंगा मैं अभी कि क्या है, क्यों है। ये मैंने आपको इसलिए पहनाया है कि आपका पूरा काम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आप हर समय इन रेडिएशन के साथ रहते हैं। तो ये जो है क्रिस्टल, दिखा देता हूँ। हाँ, ये क्रिस्टल सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको प्रोटेक्ट रखता है उससे। तो इसीलिए मैंने ये गिफ्ट दिया और आपकी पर्सनालिटी पे भी सूट भी कर रहा है। थैंक यू इसके लिए। हाँ, तो वो नंबर वाली चीजें हम लोग कर रहे थे। हाँ जी, 6 नंबर, 5 कर लिए थे। 6 नंबर विनस का नंबर है। विनस यानी लग्जरी, जो सबको चाहिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कहे मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो पैसे और फैमिली दोनों चीज। तो 6 नंबर सिर्फ पैसे और फैमिली के लिए भी नहीं है, ये हमारे प्यार के लिए भी है, हमारे रिलेशनशिप के लिए भी है। इससे ही हम किसी की लव मैरिज होगी उसके बारे में भी देखते हैं, उनका रिलेशन किसी के साथ कैसा रहेगा। होती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी लव मैरिज ही होती है, लेकिन वो प्यार को लेकर और वो उसके डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार आया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो 6 बॉर्न होते हैं वो फन लविंग होते हैं, उन्हें मौज मस्ती बहुत पसंद होती है। रात को 12 बजे भी उन्हें कहा जाए ना पार्टी के लिए चलो तो तुरंत निकल लेंगे। तो वो मस्ती वाले लोग होते हैं। अभी 6 नंबर को हम जो भी किसी सेक्स प्रॉब्लम्स से भी देखते हैं, मतलब या सेक्सुअल लाइफ किसी की कैसे रहने वाली है, ये भी हम 6 नंबर से देखते हैं। अगर मेल की बात करें तो जो स्पर्म होता है वो भी 6 नंबर से ही चेक किया जाता है। अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे, मैरिज में दिक्कत है, तो वो सारी चीज़ें। तो ये पता कैसे चलेगा? सर उसी के लिए तो हम बैठे हैं। ठीक। तो 6 नंबर का एक बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ 6 नंबर गुरु द्रोणाचार्य सुना होगा। जैसे 2 गुरु हैं, 3 नंबर और 6 नंबर, दोनों गुरु हैं, लेकिन वो गुरु जो बृहस्पति थे वो देवताओं के गुरु थे। और 6 नंबर जो आता है वो गुरु द्रोणाचार्य जो राक्षसों के गुरु हैं। तो जो 3 नंबर वालों की फ्रीक्वेंसी और 6 नंबर वालों की फ्रीक्वेंसी, शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे। तो दोनों के पास नॉलेज होगा, लेकिन दोनों अपने नॉलेज को यूज जो करेंगे उसका पैटर्न अलग हो जाता है। जैसे 6 नंबर वाले ना थोड़े जुगाड़ू भी होते हैं, उन्हें काम कैसे निकालना है, साम दाम दंड भेद वो सब आता है, जानते हैं। हाँ, क्योंकि राक्षसों के गुरु थे ना, तो उनके पास सब कुछ है। लेकिन जो 3 नंबर वाले होंगे उनके बाकी नंबर्स भी मैटर करते हैं, अदरवाइज उनके माइंड में पॉजिटिविटी रहेगी, वो गलत नहीं, वो सही तरीके से आगे बढ़ना प्रेफर करेंगे। इसी तरीके से अगर हम 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर केतु का नंबर होता है। आपको राहु और केतु की स्टोरी पता है कि राहु और केतु कौन है? हाँ, मतलब थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी कि वो मंथन के समय में वो जो अमृत पान कर लेते हैं तो विष्णु जी चक्र चलाते हैं और वो गर्दन कट जाती है। हाँ। तो 7 नंबर केतु का होता है, उसके पास सिर्फ धड़ है। हाँ। उसके पास सर नहीं है, तो वो हर चीज जानने की कोशिश करता है, लेकिन अपना सर नहीं है, इसीलिए वो जिसके साथ रहता है उसके जैसा बन जाता है। तो 7 नंबर वालों के अंदर नॉलेज बहुत मिलेगा, लेकिन 7 नंबर वाले ना या तो जैसे थोड़े शांत प्रवृत्ति के होंगे या बहुत ज़्यादा बोलने वाले भी हो सकते हैं। उनमें दोनों तरह की फ्रिक्वेंसी रहती है। वो अगर घर में बैठे हैं अकेले तो लगेगा उन्हें कहीं जाना है, और अगर पार्टी में है, बहुत लोगों के बीच में है, तब लगेगा घर चले जाएं, शांति से बैठना है। तो ये चीज़ें रहती है। लेकिन रिसर्च के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप नासा जैसे जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं, अगर आप उनमें देखोगे, उनमें आपको मैक्सिमम बिना 7 की फ्रिक्वेंसी बिना कोई रिसर्च में जा ही नहीं सकता। उनको वो फ्रिक्वेंसी आएगी ही आएगी। किसी 7 वाले ही ज़्यादा हैं वहाँ। 7 वाले हो या ना हो, 7 की फ्रिक्वेंसी उनके पास रहेगी ही रहेगी। तो 7 नंबर रूल वो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है। उसी तरीके से ऑकल्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
जो हम साइंस की बात कर रहे हैं, आप ये ऑकल्ट साइंस में पूरे 7 का बहुत इम्पोर्टेंस है। 7 वालों के अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है, भले वो पूजा पाठ ना करें लेकिन स्पिरिचुअल होते हैं। 7 नंबर बहुत नॉलेज सीकर्स का होता है। 7 नंबर के बहुत सारे फायदे भी हैं, हर नंबर का अपना कुछ फायदा है, अपने कुछ नुकसान है। तो 7 नंबर वाले लोग जैसे अगर वो सन के साथ एसोसिएट हो जाए तो उसका एक अलग इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना 7 को हम 7 नंबर को हम झंडे से भी रिलेट करते हैं। जो भी लोग 7 बॉर्न होंगे वो देखेंगे उनके आसपास में जरूर बड़े पत्तों वाला पेड़ मिलेगा, पौधे होंगे ऐसे जिनके बड़े बड़े पत्ते हों। ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बड़ी अजीब लगती है सुनकर, है ना। तो और 7 नंबर और 4 नंबर ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ 4 नंबर और 7 नंबर ये बेसिकली प्लैनेट तो है नहीं, ये शैडो प्लैनेट है। तो जो 1 नंबर है उसका अपोजिट सन कहा जाता है 4 नंबर को, और 7 नंबर जो होता है उसे अपोजिट मून कहा जाता है। 7 के अपोजिट मून मतलब 2 के नेचर्स होते हैं इसमें। उसी तरीके से इमोशनल होंगे 7 नंबर वाले, केयरिंग होंगे, ये सारी चीजें होंगे। लेकिन इन्हें ना थोड़ा धोखा मिलता है क्योंकि ये 7 वाले को ये लोगों पे भरोसा बहुत कर लेते हैं। ये इनके साथ एक क्योंकि इनका सर नहीं है ना, तो दिमाग नहीं लगाते, दिल से काम लेते हैं। और फिर अगर मैं बात करूं 8 नंबर की, 8 नंबर पे तो अगर आप कहो तो मैं आज से कल परसों तरसों तक भी बातें करते रह सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद 8 नंबर वाली तो जो किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को बॉर्न हुए हैं वो सारे लोग 8 वाले कहलाते हैं। और 8 जो है वो कर्मों का देवता है, शनि महाराज। लोगों को शनि महाराज से डर लगता है, बट एक्चुअल में बोलते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, डर गए। लेकिन आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जब शनि में बहुत गेन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शनि बताया ना कर्मों का देवता है, तो ये जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, तो उस पे काम करता है। इनका सिर्फ एक ही रूल है, वर्क इज वर्कशिप, ड्यूटी इज गॉड। तो आप अपना काम दिल, दिमाग और ईमान से करो। अगर ईमान से काम करेंगे तो शनि और राहु 2 ही ऐसे प्लैनेट है जो अर्थ से फर्श पे और फर्श से अर्थ पे पहुंचा सकते हैं, अगर आपके अंदर कल छपट है। हाँ, अगर बिल्कुल। दूसरी चीज, जो 8 नंबर वाले होते हैं ना, उन्हें कभी भी, चूंकि ये कर्म प्रधान होता है ना, तो ये लोग ये देखते हैं इसने गलत किया और इसने सही किया, वो तुरंत उसको जज करते हैं। लेकिन उनको ये ध्यान रखना होता है साथ में कि खुद से उनको एक तरह से ये कहिए कि सजा नहीं देनी है, हाँ, छोड़ देना है। हाँ, वो ऊपर वाले पे छोड़ देना है। तो जब वो खुद करेंगे ना, सपोज अगर किसी भी रीजन से मेरे को आपके ऊपर गुस्सा आया और मैंने वो गुस्सा बदला लेने का सोच लिया ना, तो मेरा नुकसान होगा। तो इसीलिए हमें वो नहीं करना, हमें उसका जो उपाय करने वाला है, जो ऊपर बैठा है उसके ऊपर छोड़ना है। शनि को हम लोहे से भी इंडिकेट करते हैं। लोहे से मतलब? लोहा जो होता है, हाँ, वो भी सैटर्न होता है। अच्छा। जैसे मैंने आपने उस समय पूछा था ना कि कौन से नंबर एक दूसरे के फ्रेंडली हैं, वो हम कैसे जाने। जैसे सैटर्न है 8 नंबर वालों के लिए, 1 नंबर एंटी हो गया क्योंकि वो सूर्य है और ये शनि है। आपको पता होगा कि सूर्य और शनि ये दोनों सौतेले, सन का सौतेला बेटा था सैटर्न। अच्छा, स्टोरी पता है उनकी? हाँ। पता है ना। तो ये दोनों एक साथ जब रहते हैं प्रॉब्लम दिखेगी। अभी जैसे ये लोहा है और 2 नंबर क्या है? पानी। तो लोहा और पानी एक साथ रहेगा तो क्या होगा? जंग लग जाएगा, तो वो भी सही नहीं है। तो इसी तरीके से देखा जाता है 3 और 6 वो क्या है? एक दूसरे वाला 36 का आंकड़ा है, 36 का है ना। तो मैम, ये जो नंबर्स का जो मैचिंग कर रहे थे, शादी के टाइम पे भी ये सारी चीजें लागू होती हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और जिस हिसाब से आज के टाइम में मेरे पास केसेस आते हैं रिलेशनशिप को लेके, तो मैं ये सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार मैरिज के पहले, अगर आपकी लव मैरिज हो रही है तब तो आपने पार्टनर चूज कर लिया, तो आप पहले उसकी रेमेडी करा लें। अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो पहले आप अपने चार्ट को मिलवा लें,
ताकि उसके अकॉर्डिंग अगर सब कुछ, क्योंकि देश काल परिस्थिति उसको भी देखना होता है, ताकि हम उसका उपाय पहले से कर सकें कि आपकी लाइफ आगे की स्मूथ रहे। मेरी एक मन में एक सवाल आ रही है, एक चीज जी कि अगर वो मैच नहीं कर, लव मैच आप करने जा रहे हो, हाँ और जो आपका पार्टनर है आपके अपोजिट जा रहा है, बिल्कुल, तो फिर तो उसके लिए उपाय तो होंगे ही। बिल्कुल उपाय होंगे। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जिसका कोई उपाय नहीं होता, तो भी हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं काउंसलिंग एंड ऑल के द्वारा। लेकिन ऐसे टाइम में उनको हमेशा फिर थोड़े से सपोर्ट की जरूरत रहती है, एक दूसरे के सपोर्ट की भी और हमारे सपोर्ट की भी हाँ। ताकि जब कभी भी, क्योंकि अगर हाँ। चीजें एकदम एक दूसरे से एंटी हैं तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस करेगी ही करेगी। और ये लाइफ टाइम का बॉन्ड है, ऐसा तो है नहीं कि भाई ठीक है 6 महीने साल भर निकालने हैं तो वो निकल जाएगा। जब भी किसी का भी पेशेंस लूज होगा फिर से प्रॉब्लम आएगी, तो वैसे केस में उनको सॉल्यूशंस दिए जाते हैं और उनके थ्रू फिर वो चीजें ठीक हो जाती है। तो अभी हम लोग 9 नंबर पे बात करते हैं पहले, उसके बाद और भी सारे चीजें हैं जी बिल्कुल। को एक एक करके 9 नंबर जो होता है उसे सेनापति कहा जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो दानवीर कर्ण टाइप लोग होते हैं। जो 9 नंबर के लोग होते हैं उन लोगों से आप उनकी इच्छा से कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन नहीं इच्छा है उनकी तो आप उनसे कुछ नहीं करा सकते। मन के राजा और अपने मन के राजा हैं। आपकी इच्छा है तो आप अपने कपड़े भी दान दे आओगे, लेकिन अगर मम्मी ने कह दी कि ये काम वाले को अपनी शर्ट दे दो, पुरानी हो गई फट भी गई है, लेकिन आपका मन नहीं है, उस पर नहीं भरा तो नहीं दूंगा, मेरे को तो काम है इसका, वैसा नेचर हो जाता है। जिद्दी बोल सकते हैं। हाँ, जिद्दी भी बोल सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्पोर्ट्स बहुत अच्छा होता है। अगर आप स्पोर्ट्समैन को देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, हॉस्पिटल, क्योंकि ये सारे फील्ड, ह्यूमैनिटी, जितने भी एनजीओज वगैरह होते हैं, इनमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनमें आपको 9 की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। और ऐसे लोग अगर स्पोर्ट्स में जाएं, या किसी बच्चे का 9 नंबर है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा भी बहुत होता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं 9 नंबर वाले, तो मम्मी पापा थोड़े परेशान रहते हैं कि बहुत ज़्यादा, हालांकि दिमाग बहुत तेज होता है, इनके अंदर पराक्रम बहुत होता है, तो इनको सही दिशा की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को अगर ऐसे लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिली तो फिर इनकी डायरेक्शन गलत होने से भटक जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक जो नंबर्स हैं, ये मुख्य नंबर क्या होते हैं इसमें? मुख्य नंबर हुए कि जो आपकी डेट है, हाँ, और उसको वही जैसे मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी नंबर बोला, तो इसको कई तरीके से बोला जाता है। कुछ लोग इसे ड्राइवर और कंडक्टर बोलते हैं, कुछ उसे बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। हाँ, तो ये सब उसी को कहा जाता है। सब अलग अलग तरीके से अलग अलग, मतलब कहने का वे अलग अलग है, बाकी मैटर वही सेम है कि आपकी डेट और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ क्या है। हाँ जी। अब थोड़ा पर्सनल पे आते हैं, ठीक है। इस फील्ड में आपकी रुचि कैसे बनी? मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी 7 आता है। हाँ। 7 लेकर आता है, और जब 7 की दशा महादशा आती है तो ये इच्छा और प्रबल होती है। दूसरा, जो मैंने इसमें इतनी डीप तक जाने का सोचा, नॉर्मली मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और जो इस तरीके का काम होता है हमारे लोगों में कहा जाता है ये पंडित जी का काम है। हाँ। क्योंकि जब मैंने शुरू भी किया था, आधे लोगों ने ये क्या तुमने पंडितगिरी शुरू कर दी है, ऐसा कहा। लेकिन क्या होता है कि हम जो कोई भी है, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, और जब प्रॉब्लम आती है तो हम, अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो जैसे ही हम डॉक्टर के पास भागते हैं, उसी तरीके से हम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, इन लोगों के पास भागते हैं। और हमेशा से यही हुआ कि जब भी मैं लोगों के पास गई तो मुझे हर बार हर जगह अलग अलग तरह के ओपिनियन मिले, तो उससे कई बार माइंड कंफ्यूज हो गया कि कौन सही है कौन गलत है, या फिर मैं किस पे फेथ करूं। मैं एस्ट्रोलॉजी को मानूं, मैं न्यूमरोलॉजी को मानूं, या फिर मैं वास्तु को देखूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। अभी ऑरा स्कैनिंग अलग आ गई, तो फिर धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट गया, और मैंने बहुत तरह की कई सारी चीज़ों में, न्यूमरोलॉजी है, ऑरा स्कैनिंग, ये मेरा कोर फील्ड है, वास्तु। हस्बैंड मेरे एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो हमने एक कंबाइंड सर्विस बनाने का, एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान किया, ताकि हमारे पास जो आए उन्हें हम एक जगह पे सारा सॉल्यूशन दें।
हम एस्ट्रोलॉजी से भी चेक कर लें, हम न्यूमरोलॉजी से भी चेक कर लें, हम उसी से हमें उनके वास्तु का भी आइडिया आ जाता है, और उसके बाद जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो हम ऑरा स्कैनिंग करके देखते हैं। ऑरा स्कैनिंग में आपकी एनर्जी को स्कैन करते हैं और फिर देखते हैं कि हम इन्हें जो रेमेडी दे रहे हैं वो भी इनके लिए सूटेबल है कि नहीं। जैसे अगर आपको एक फीवर हो रहा है तो फीवर के लिए कोई एक मेडिसिन नहीं है, कोई भी पैरासीटामॉल ले सकते हैं, या किसी डॉक्टर के पास जाएं, कोई कुछ रिकमेंड करेगा, कोई कुछ रेकमेंड करेगा। जी बिल्कुल। उसी तरीके से हमारे भी हर प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कौन सा सॉल्यूशन सही है ये देखने के लिए हम स्कैनर की भी हेल्प लेते हैं। तो उससे हमारे जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाती है। और लोगों को, क्योंकि ये पैशन है हमारा, ये हमने सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं किया हुआ है। ऑलरेडी हमारा ज्वेलरी ब्रांड भी है, लेकिन ये पैशन के लिए करते हैं, क्योंकि जब लोग आकर बोलते हैं ना कि हमें सुकून मिल गया, इस चीज़ में फ़ायदा मिल गया, या हमारे बच्चों की शादी हो गई, हमारे बेटे की जॉब लग गई, किसी को बाहर जाना है, वो लोग जब, तो इतनी खुशी मिलती है ना अंदर से कि सच कहा जाए तो वो जब हम करोड़ों कमाते हैं तो नहीं मिलती है, जो खुशी किसी की इस ब्लेसिंग से मिलती है। हालांकि एनर्जी एक्सचेंज मस्ट है। हमारे सारे गुरुओं ने ये कहा है कि जब तक एनर्जी एक्सचेंज ना हो तो हमारी एनर्जी सक होती है, तो उसके रिजल्ट सही नहीं जाते सामने वाले पे। दूसरा, सामने वाले ने अगर कुछ नहीं लगाया है तो वो उतना सीरियस होकर के उन चीज़ों को यूज़ भी नहीं करता है। इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज मस्ट है कि अगर हमारा टाइम और एफर्ट जा रहा है तो उसके लिए आप अपनी जो हमने एनर्जी लगाई, उसके एनर्जी में उन्होंने अपनी एनर्जी दी, तो उसके बाद जो उनको रिजल्ट मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में क्या अंतर है? न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के अकॉर्डिंग सारी चीज देखी जाती है, और एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की दशा क्या थी जिस समय वो बॉर्न हुए, उस समय में कौन सा ग्रह, कौन सा प्लैनेट कहाँ पर था, कितनी डिग्री का था, उसके हिसाब से पूरी कैलकुलेशन होती है। आपको अगर मैं सीधे शब्दों में समझाऊं तो जैसे सपोज ये मोबाइल है, ये खराब हो गया, तो अगर एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आओगे तो ये कैसे ठीक होगा हम वो बता देंगे, लेकिन अगर एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो किस कारण से खराब हुआ वो बता देगा। अच्छा, हम न्यूमरोलॉजी बेसिकली सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, और आप एस्ट्रोलॉजी के द्वारा बहुत डेप्थ तक जा सकते हो, आप एकदम बिल्कुल बिगड़ रही है, और इसमें हम इमीडिएट सॉल्यूशन दे देते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखने में भी लोगों को सालों साल लग जाते हैं, पूरी उम्र लग जाती है, तब भी वो पूरा नहीं सीख सकता। कई बार बहुत टाइम सीखने के बाद भी वो सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये तो बहुत इजी साइंस है जिसको बहुत जल्दी सीख करके आप बहुत जल्दी, सॉरी न्यूमरोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ बहुत ज्यादा है, होने न्यूमरोलॉजी में भी है, बट कंपैरेटिवली इजी है। जी, आप सिखाती भी हैं? हाँ जी, मैं पहले क्लासेस देती थी, अभी मैंने क्लासेस बंद की हुई है क्योंकि मेरे बहुत सारे मतलब अभी कंसल्टेंसीज बहुत बढ़ गई है, तो इसीलिए टाइम नहीं मिल पा रहा। आजकल बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं ना कि आप चेक कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ डाल के, वैसा तो क्या वो एक्चुअल बताते हैं? वो जेनरिक होता है, वो जेनरिक होता है। सॉफ्टवेयर कोई भी है, उसमें जो डेटा डालेंगे, जो डालेंगे वो आएगा है ना। लेकिन जब पर्सनली देखा जाता है तो बहुत सारी चीजें और देखी जाती है। जैसे हम इससे देखते हैं कि आपका नेचर कैसा है। कोई भी इंसान 3 तरह का होता है, या तो वो विजुअल हो सकता है, काइनेस्थेटिक हो सकता है, या ऑडिटरी हो सकता है। तो सपोज 2 हस्बैंड वाइफ आए, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, जब हमने उनका चार्ट देखा और उनसे बातें की, समझ आ गया कि जो पर्सन है, जो मेल है वो विजुअल है, और जो वाइफ है वो काइनेस्थेटिक है, उनका माइंड वैसा है, तो क्या होगा, समझ आ गया इन दोनों में प्रॉब्लम कहाँ है। हस्बैंड विजुअल है तो इसको अगर पत्नी पे प्यार आ रहा है ना तो वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर जाएगा। वाइफ क्या कहेगी, ये गिफ्ट ला करके मेरे को क्या, ये लालच दे रहे हो, ये नहीं चाहिए, कभी प्यार से हग तो करते नहीं हो, तो मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे ये तोहफा वफा नहीं चाहिए, मेरे पास तो पैसे हैं, मैं खुद खरीद लूंगी। तो ये चीज नहीं पता, और यहाँ हस्बैंड सोचेगा इसके लिए कितना भी कर लो, लेकिन इसका मुंह फूला हुआ रहता है।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है। हाँ। तो वहाँ पे हम दोनों को दोनों के थॉट प्रोसेस से अवगत कराते हैं। हाँ। उन्हें बताते हैं कि बेटा जब आपके पास गिफ्ट आए आप समझ लो कि आज इनका प्यार उमड़ रहा है आपके लिए। हाँ। तो ऐसे फिर उनको बताओ कि आप गिफ्ट ना दे के इनको प्यार ही दो सिर्फ। हाँ जी। exactly. तो वो दोनों जब समझ लेते हैं कि हम दोनों किस माइंडसेट के हैं तो फिर वो एडजस्टमेंट करना इजी हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है कि जो न्यूमरोलॉजी है इसको रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे यूज करते हैं? आप हर तरीके से, अगर न्यूमरोलॉजी से आप निकाल सकते हैं आपके लिए लकी कलर कौन सा है, आपका लकी डे कौन सा है। तो अगर आप अपने लकी कलर के कपड़े पहन के किसी मीटिंग के लिए जाते हो, चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके अंदर की एनर्जी इन्हेंस हो जाती है। आप अपने लकी डेज पर जाते हो तो एनर्जी और इन्हेंस हो जाती है। आप अपने लिए जो सपोज आप बिजनेस के लिए जा रहे हो तो आप अपने बिजनेस पार्टनर्स या जिस पर्सन से मिलने जा रहे हो अगर आपको पहले ही पता चल गया तो आप उसके अकॉर्डिंग उनसे बिहेव कर सकते हो। आपको समझ आ जाएगा कि सामने वाले पर्सन का माइंडसेट कैसा है। जैसे सिंपल आप केवल डेट को जान करके भी कर सकते हो ना। इसी तरीके से जैसे मोबाइल नंबर आते हैं, मोबाइल नंबर से हम आपके मोबाइल नंबर को वैसे नंबर पे सेट भी कर सकते हैं जिससे कि आपका काम जिस तरीके का है आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग, ताकि आपकी जब बातें हों तो सामने वाला आपकी बातों से कन्विंस हो जाए। क्योंकि अल्टीमेट एम होता है कि हमारी, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या अपने करियर को लेकर देखें तो हर कोई मनी कमाना चाहता है। हाँ। तो काम के लिए लोगों के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज यहाँ पे एक अचानक से मेरे को एक स्विच नंबर याद आ गया, तो मैं चाहती हूँ कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं वो भी पब्लिक को दूँ कि अगर किसी को पैसा चाहिए, जो सबको चाहिए, तो अगर बहुत अच्छे से पैसा चाहिए तो ये नंबर आप याद कर लें, 234451। आपने इसी तरीके से रिपीट करना है। आपने ऐसे नहीं बोलना 23, 44, 51। आपने एक एक करके बोलना है सिंगल डिजिट में, और उसे आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ग्रीन पेन से लिख भी सकते हो। एक्चुअली मैं पूछने वाला था कि अब मेरी नजर गई तो मैं पूछने वाला था कि ये क्या है और हाँ। आपने क्यों लिखा हुआ है। तो ये नंबर जो है, ये अगर आप नंबर लिखते हो अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे और आप इसकी चैंटिंग करते हो तो आपके पास अगर सच में जेन्युइनली, सपोज आज आपको अचानक से ज़रूरत पड़ गई 10,000 रुपए की, या जिसका जैसा काम है, सपोज अगर मेरा काम ऐसा है कि मैं लाख रुपए आराम से आ सकते हैं मेरे पास, तो मैं लाख रुपए की ज़रूरत है तो मैं लाख रुपए भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर एक रिक्शे वाला अचानक से मैनिफेस्ट करेगा कि मेरे पास आज 1 लाख आ जाए, 1 लाख आ जाए, हाँ। तो वो अनजेन्युइन नहीं होना चाहिए, कहने का रियलिस्टिक मतलब होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो उसी अकॉर्डिंग ही आप, हाँ नहीं, या फिर वो रियलिस्टिक होना चाहिए, या अचानक से सच में आपके पास वैसी कोई रिक्वायरमेंट आ गई है, तब क्या होगा, तब जो आप विश करोगे ना वो आपके दिल से निकलेगा पूरा, है ना। तो कई बार तब वो भी मैनिफेस्ट हो जाता है, अचानक से पता नहीं चलेगा कि आपके पास कैसे वो सिनेरियो बना और आपके पास मनी आने लग गया। तो आप सब इसे रोज इस्तेमाल कर सकते हो अपनी डेली रूटीन में। लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आप कहीं भी लिख सकते हो, भी। हाँ, जैसे ये मैं इस पॉइंट पे लिख सकती हूँ, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, मतलब जहाँ दिखे, जहाँ नहीं दिखे, नहीं दिखे कोई मतलब नहीं है, आप पेट के अंदर भी लिख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए लिखती हूँ कि मेरे हर टाइम ये फ्रिक्वेंसी मेरे आई कांटेक्ट में रहे, मैं भूलना भी चाहूँ तभी भी ये अंदर अंदर स्विच चलता रहे, वर्ड्स रिपीट होते रहे। कलर का भी वो ग्रीन पेन से जी। आपने यहाँ भी कुछ बनवाया हुआ है जी, ये जीवू सिंबल है। ये भी मनी के लिए होता है। हाँ, ये मैं ग्रीन स्केच पेन से बनाती हूँ। क्या इसका मतलब क्या है? ये जीवू सिंबल ये भी मनी के लिए होता है सर, मनी अट्रैक्शन के लिए। हमने इसके कॉइन भी बनाते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे जीबू कॉइन तो सबसे पहले रेशम का नाम आएगा, क्योंकि हम सारे क्रिस्टल स्टोन्स, जेम स्टोन्स, रुद्राक्ष, मणियाँ, सारे तरह के वास्तु प्रोडक्ट, ये सब हम ऑनलाइन ऑफलाइन ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। हमारे साथ पैन इंडिया से हीलर्स जुड़े हुए हैं जो ये प्रोडक्ट हमसे मंगवाते हैं, जो सारे जेन्युइन होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। resham.in RESHAMM ये बताना बहुत जरूरी है। .in तो बस रेशम में डबल एम का ध्यान रखना है, RESHAMM।
आपने जो भी चीजें पहनी हुई हैं सब वो मतलब किसी ना किसी चीज को लेकर या शौक से? बिल्कुल शौक भी है। शौक के साथ हम उन चीज़ों को जब मिला देते हैं तो उसका फ़ायदा भी मिलने लगता है। जैसे अभी मैंने ये गोल्डी रिंग पहनी हुई है, ठीक है, मैंने इसमें छोटा सा सिट्रिन लगाया कि नहीं मेरे को सन की फ्रीक्वेंसी, अभी आप देख सकते हो कि ये रिंग ऐसे खुलती है। और इसके अंदर मैंने पीली सरसों रखी हुई है। तो पीली सरसों जो होती है हमारे प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये तो आपकी ज्वेलरी की दुकान है तो आप बनाते भी हो? मैं आपके लिए भी बना सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल है तो बिल्कुल। हाँ। तो वैसे ही है कि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मतलब ऐसे खुल रही है ये। पहले के जमाने ये भी हमारा कोई नया इन्वेंशन नहीं है। हाँ। पुराने समय में देखा होगा राजा महाराजा इसके अंदर हीरा डाल के रखते थे कि अगर फंस गए किसी दुश्मन के खेमे में तो हाँ ठीक है। एक सवाल है कि न्यूमरोलॉजी के कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी हैं, तो वो बताइए। देखिए, लोगों को कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके मिसकंसेप्शन ना हो। आप अगर किसी भी चीज की बात करें तो हर चीज में पहला ये, क्योंकि कोई भी चीज होती है ना तो उसमें इसका मेन रीजन यही होता है कि इसके एक तरीके नहीं होते हैं। हाँ। जैसे अगर न्यूमरोलॉजी की भी बात करें तो न्यूमरोलॉजी कई तरीके की होती है, कबाला है, पैथागोरस है, सेल्डियन है, वैदिक है। तो डिपेंड करता है, या तो कोई जो आधा अधूरा नॉलेज होता है किसी को तो वो मिसकंसेप्शन पैदा कर देते हैं, अदरवाइज हम सबको कंबाइन करके भी सॉल्यूशन निकालते हैं। हाँ। है ना? तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसका है, वैदिक का? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ वैदिक का महत्व है। सबका अपना अपना अपनी जगह पे सबकी एक्यूरेसी आती है। जैसे हम जो रिजल्ट देते हैं हम सब में देखते हैं, वैदिक से भी चेक करते हैं हम, इससे लोसुग्रिड से भी देखते हैं। अभी जैसे नेम करेक्शन की बात होती है तो वहाँ पे हम पैथागोरस को भी एड ऑन करते हैं, इसीलिए सही प्रिडिक्शन निकल के आता है और चीजों में एक्यूरेसी जाती है। सबको देखते हुए जी, अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग अलग क्योंकि अलग, हर किसी के पास एक अलग खासियत है ना। हाँ। इंसान ही है, जैसे अगर 3 भाई बहन होते हैं तो क्या तीनों एक जैसे होते हैं? किसी के अंदर कोई खूबी होती है, किसी के अंदर कोई किसी चीज की खूबी होती है, तो वही बात होती है। वैदिक न्यूमरोलॉजी और जो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है, क्या डिफरेंसेस हैं? डिफरेंस कुछ नहीं है, कहा ना आपको कि हर चीज में अपना एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो उसी तरीके से हम वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारे वैदिक साइंस की है। ऐसा नहीं है कि जो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है वो गड़बड़ है। हम उससे भी अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें जो चाहिए वो हम देख कर निकाल लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं जी नहीं। फेस्टिवल का भी महत्व है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? जी बिल्कुल, ये जरूर देखा जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारी चीज़ों में ये आता है कि ये बहुत शुभ मुहूर्त पे आ रही है। दशहरे के लिए सुना होगा कि बहुत अच्छा मुहूर्त पे इस बार आई है, या इस बार माता रानी इस मुहूर्त में आई है तो लोगों के साथ कुछ गलत हो सकता है। तो उसको डेट के हिसाब से, दिन के हिसाब से देखा जाता है। ये तो सदियों से होता है। ये भी सुनने में आता है कि ये इतने वर्षों के बाद ये मुहूर्त बना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मूर्त विज्ञान पूरा अपने आप में एक साइंस है। न्यूमरोलॉजी का फ्यूचर में किस तरीके से देख रही हैं आप इसको? मतलब अगर इसका फ्यूचर देखा जाए, इसका फ्यूचर की बात करूं तो मैं कह सकती हूं आपको कि लास्ट 5 इयर्स में न्यूमरोलॉजी के प्रति लोगों की आस्था 5 टाइम्स से ज्यादा बढ़ी है। जी, आज के समय में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब सोशल मीडिया के थ्रू लोगों में ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि पहले के समय में और अब के समय में डिफरेंस आ गया। आज लोगों के पास डिज़ायर्स हैं। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। हाँ। सबको श्योर शॉट गेम खेलना है। जैसे पहले ज़माने में एक फैमिली होती थी, ज्वाइंट फैमिली, उसमें कुछ लोगों का काम बिजनेस करना होता था, कुछ लोग होते थे जो सारी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, कुछ लोग होते थे जो घर परिवार का सामान लाना और उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो सब अपनी अपनी लाइफ से खुश होते थे। आज के टाइम में छोटी न्यूक्लियर फैमिली होती है और सबको एक ही लाइफ में सब कुछ हासिल करना होता है। तो इसीलिए वो
आज के डेट में बच्चे बॉर्न नहीं होते, उसके पहले से पेरेंट्स उनका नाम डिसाइड करने के लिए भेज देते हैं हमारे पास। अभी लोग नेमोलॉजी, प्रोनोलॉजी होती है कि जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, हाँ। क्यों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को नाम के कारण क्या मेरिट और डिमेरिट मिला है, इन सब पे कितनी रिसर्च हो रही है, हाँ। कि अनिल में नील की वाइब्रेशन है, हाँ, नील है मतलब ना, बिल्कुल, हाँ। तो ये सब चीज़ किसी चीज़ में जैसे ऑन की जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जो इसका जो उच्चारण होता है, ये बहुत अच्छा होता है बिजनेस के लिए। अगर आप देखोगे तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो आप। अमेज़ॉन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसका। तो ये ऑन की बिजनेस के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो बिजनेस के लिए अच्छा होता है ज़रूरी नहीं है वो हमारे पर्सनल नेम के लिए अच्छा हो। अगर हमारे पर्सनल नेम में अगर ये आ रहा है फॉन्ट, तो ये हमें दिक्कत दे सकता है, रिलेशनशिप इश्यूज दे सकता है, लेकिन पर्सनल खराब होने नहीं, हाँ। पर्सनल में पर्सनल नाम मैटर करता है और बिजनेस में बिजनेस नेम की बात होती है। इसीलिए मैं बिजनेस नेम कंसल्टेंसीज भी देती हूँ। हाँ। बिजनेस कंसल्टेंसीज में जो मेरी एक्सपर्टीज है, बिजनेस का नाम डिजाइन करना, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है कि पार्टनरशिप फर्म है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके जितने डायरेक्टर्स हैं उन सब के नेम नंबर्स के अकॉर्डिंग वो बिजनेस का नेम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन करना, उनका विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना, वो सारी एक्सपर्टीज होती है। ये लोगो आपको कैसी लग रही हैं? अगर इस लोगो की बात करूं मैं, तो इस लोगो में आपने जो लिया है कलर ब्लैक, ठीक है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कराएगा आपसे, लेकिन जो ब्लैक कलर होता है वो एलईडी क्लास से जोड़ने का होता है। तो लोगों को देखने के साथ साथ हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपने अपना जो बिजनेस प्लान रखा है, हाँ। आपने अपना जो ये पॉडकास्ट के लिए लोगो बनाया है, तो इसमें आप किस तरीके के लोगों के साथ कनेक्ट ज़्यादा करना चाहते हो। बिल्कुल। इसके साथ साथ आप इसमें अपनी एक्सपर्टीज, जैसे आप देखोगे अभी बहुत सारे पॉडकास्ट जो सिर्फ नॉलेज के ऊपर कर रहे हैं, कुछ लोग जो सिर्फ जो सर्विस इंडस्ट्रीज है उनको फोकस करके कर रहे हैं, हाँ। कुछ लोग जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को केवल प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। तो ये भी मैटर करता है कि आपके माइंड में इसका विजन क्या है। तो जब आप अपना विजन बताते हो, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स आए हैं, उसके लिए जो फ्रेंडली कलर्स होते हैं, उसकी थीम को ध्यान में रखते हुए हम वो बिजनेस लोगो डिसाइड करते हैं। तो इसके बारे में हम जरूर इसके बाद पॉडकास्ट के बाद बात करेंगे। खैर, वो सारी चीज़ तो हैं। और क्या एक वो क्या चीज़ है बिजनेस का, जैसे आपने बता रही थी, एक वो होता नहीं, वो क्या आप बता रही थी, सेमिनार। एक्चुअली हम आप बता रही थी कि सेमिनार भी करती हैं। बिल्कुल, मैं सेमिनार्स अपने सोलो भी करती हूँ और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे समाज की तरफ से बहुत सारी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, तो वो लोग अगर करना चाहे तो उनके लिए मैं फ्री सेमिनार्स देती हूँ। 1 घंटे का, 2 घंटे का, आधे घंटे का, जिसका जैसा हुआ, न्यूमरोलॉजी के ऊपर और स्कैनिंग के ऊपर, हमारी लाइफ स्टाइल में हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों को अपने चेंज करें, उसके थ्रू हम बेनिफिट ले पाएँ, उन सब के ऊपर। मुद्राज का भी अपने आप में बहुत महत्व होता है, उनके ऊपर जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जो मुझे अप्रोच करते हैं, जिसका कि मैं कोई चार्ज नहीं लेती। अगर किसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है तो वो मैं फ्री में करती हूँ। अच्छा मैम, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हमारे व्यूअर जो गांव के हैं और वो किसी भी एक्सपर्ट के पास नहीं पहुँच सकते हैं या सेमिनार में भी नहीं पहुँच सकते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा आपके पास टिप्स हो, ऐसा कुछ टिप्स किस चीज़ से रिलेटेड टिप देना चाहिए? न्यूमरोलॉजी अपना कैलकुलेट करके कुछ ठीक कर लें वैसा, या कोई बुक रिकमेंड कर दें कि देखिए, बुक्स में तो फिर वही होगा कि उनको छोटी सी जगह पे बुक्स कैसे मिलेगी। हाँ। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है, आजकल गांव-गांव तक मोबाइल पहुंच गया, जहां आपकी इस ब्रॉडकास्ट की रेंज है, मतलब वहाँ पे मोबाइल है, इसी के थ्रू देना है। तो वहाँ पे लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज से कनेक्ट हो सकते हैं, जो मैंने पहले बताया, उसमें मैं डेली के छोटे छोटे रिचुअल्स डालती हूँ। हाँ। तो बहुत सारे रोजमर्रा में यूज होने वाले उपाय वहाँ पे रहते हैं।
कि जिसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो आदमी की छोटी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। जैसे अभी आपने बात की तो मैं एक बहुत अच्छा उपाय दे देती हूँ, 1 रुपए का भी खर्च नहीं होना जिसमें, क्योंकि अभी जो गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले हैं, तो वो कहाँ खर्च कर पाएंगे। हाँ, तो बहुत सिंपल उपाय है, नरूबा 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 नरूबा, इस वर्ड की चैंटिंग करें। चीज़ें अपने आप जिनके लाइफ में जो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। स्विच वर्ड का मतलब क्या मतलब है इस शब्द का? शब्द के मतलब पे नहीं जाइए। अगर कहें तो जितने आप मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र का मतलब क्या होता है? सिर्फ इनका मतलब ये होता है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं। स्विच वर्ड मतलब ये इटालियन स्विच वर्ड है जो अभी मैंने बताया आपको। अभी आप कहेंगे कि आप यहाँ बैठ के इटली की बात कर रहे हैं, जहाँ जो अच्छा है वहाँ से वो ले लेना चाहिए कि जिससे भी हम फ़ायदा ले सकें। और हम इंडियंस इस चीज़ में माहिर हैं। हमारे अपने देश में इतने सारे धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं और हम मिलजुल कर रहते हैं, तो क्यों नहीं ले सकते हैं? तो ये जो नरूबा नरूबा है, ये किसी भी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने में, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में फंस गए हैं तो उसको ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। तो आराम से आप केवल इसकी चैंटिंग कीजिए, नरूबा 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 51 टाइम्स, दिन में 3 बार चैंटिंग कीजिए। आप देखेंगे आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। कैसे होगी ये आपको भी पता नहीं लगेगा। आपको ये ध्यान भी नहीं जाएगा कि मैंने ये चैंटिंग की थी इसलिए ठीक हो गया। आपको तो लगेगा कि बस सिनेरियो वैसा बन गया, सिचुएशन ऐसी बन गई कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं चाहूँगा कि कभी बिहार में भी आप सेमिनार करें। आप जब कहेंगे तब आऊँगी, क्योंकि मैं बिहार तो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैं खुद बिहार से ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। तो इसीलिए कहाँ से आप? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप खगड़िया से हूँ। अब मेरी फैमिली पटना ही रहती है। तो बिहार में जहाँ कहीं भी जब कभी भी आई एम ऑलवेज बी देयर। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और अभी हम इस तरीके के और भी टॉपिक्स हैं हमारे पास जिन पे हम बात करेंगे। ऑरा पे बात करेंगे, ऑरा स्कैनिंग बोलते हैं ना उसको? जी जी, उस पे बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे नमस्ते पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।